गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारा मॉडर्न टाइम्स के लिए। हमारे मॉडर्न टाइम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या है? आपका इलेक्ट्रिसिटी है। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग होम्स में करते हैं, घर पे करते हैं, इंडस्ट्रीज में होती है, मिल्स में होती है ना। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे प्लेस हैं, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। बिना इलेक्ट्रिसिटी का हमारा जो लाइफ है ये एक अधूरा है ना। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। अब समझेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी आया कहाँ से? तो ये ग्रीक वर्ड से आए, ग्रीक वर्ड्स से आए हैं इलेक्ट्रिसिटी। हमने लिखा भी है, इट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स इलेक्ट्रिका एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कहाँ से आए हैं? इलेक्ट्रिका एंड इलेक्ट्रॉन से आए। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड्स होते हैं। और ये क्या लिखा है? इट इज ए फेनोमेनन एसोसिएटेड विथ स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसा फेनोमेनन है जो कि जितने भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं, इसको ये मूवमेंट में ला देता है। जितने भी स्टेशनरी चार्ज होते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, इलेक्ट्रिक स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज को ये क्या चीज मिला देता है? मूवमेंट में ला देता है ना। वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं? जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे टर्म आया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट है, हम लोग एक कंघी को लेते हैं और उसको रब करते हैं ड्राई हेयर में, सूखा बाल में उसको रब किए। तो रब करने से क्या होगा? वहाँ पर चार्ज आती है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आप रब करिएगा तो वहाँ पे चार्ज आएंगे ही आएंगे। जैसे हाथ को ऐसे रब कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमारा हाथ जो है वो हीट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाथों के बीच क्या आ रही है? चार्ज आ रही है। जिसे रब कर रहे हैं तो चार्ज उत्पन्न हो रहा है ना। स्टोन को हम लोग रब करते हैं तो वहाँ पर फायर ओरिजिनेट होता है। हम लोग वहाँ से फायर मिलते हैं, है ना। फायर का भी खोज कुछ इसी तरीके से हुआ था। ठीक है, तो ये रहा अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हम जो बता रहे थे एक्सपेरिमेंट, उसमें कॉम्ब को लिए और उसको सूखे बाल में क्या किए? रब करवाएं। तो रब करवाने के बाद वहाँ चार्ज उत्पन्न हुआ। तो कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ टुकड़े को हम उस जो हम कॉम्ब रब किए थे उसको उसके नज़दीक लेके गए तो वो अट्रैक्ट हो गए। तो जो भी इससे ये पता चला कि हम लोग किसी भी चीज़ को रब करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उसके बीच चार्ज आएंगे ही आएंगे, है ना। लेकिन ये जो चार्ज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये चार्ज और भी एक्सपेरिमेंट से होता है। जैसे कि ग्लास रॉड जो होता है उसको हम लोग रब करते हैं किससे? सिल्क क्लॉथ से। तो ग्लास रॉड को जब हम लोग सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे, है ना, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है, तो वहाँ पे हमें मिलेगी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है तो हमें क्या मिलती है? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी बात, इबोनाइट रॉड को हम लोग रब करते हैं उलेन सिल्क के साथ। इबोनाइट रॉड को हम लोग रब किए किसके साथ? उलेन क्लॉथ के साथ हम लोग इबोनाइट रॉड को रब करते हैं तो हमें निगेटिव चार्ज मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है,
टाइप्स ऑफ चार्ज। इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले हमने इसके डिफिनीशन को भी समझ लेते हैं। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है मैटर का, है ना, जो कि फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना, जब हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, समझ गए। ये क्या करता है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, जो कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड करता है, ठीक है, जब हम लोग इसको कहाँ रखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब जो भी हमने हमने एक्सपेरिमेंट बताया, वहाँ से क्या है, दो तरह के चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज, देखिए ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे बताया था, ग्लास रॉड को रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। आपको इस पेमेंट वाला एग्जाम्पल भी पूछ सकता है एग्जाम में, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा, तो इसको ध्यान से समझिएगा, है ना, कि किसको किसके साथ रब किए थे तो हमें कौन सा चार्ज मिला। तो ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया तो ये पॉजिटिव चार्ज मिला। इबोनाइट रॉड रब्ड विथ वुलन क्लॉथ, ठीक है, रब्ड विथ सिल्क भी से लिख सकते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बातें जो हमने कहा, है ना, ये जो बातें हमने कही, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसको समझना है। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक पहला प्रॉपर्टी, आप लोग भी कुछ प्रॉपर्टी पहले से भी जानते होंगे, पढ़े होंगे, यहाँ भी थोड़ा जान लीजिए, है ना, कुछ जानते भी होंगे तो समझेंगे। अपोजिट चार्ज और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपका पहला प्रॉपर्टी हुआ। अपोजिट चार्ज और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। दूसरा, सिमिलर चार्ज और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। सिमिलर चार्ज कहने का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, या कभी भी अट्रैक्ट नहीं हुआ, हमेशा रिपेल होंगे। तो ये दो प्रॉपर्टी लिखते हैं। अपोजिट चार्ज और
unlike charge attract each other। ठीक है। और दूसरा फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज always attract negative charge। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है, और इस या फिर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज, जो भी लिखे पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को। दूसरा सिमिलर चार्ज और लाइक चार्ज repel each other। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव चार्ज रिपेल नेगेटिव चार्ज, या फिर पॉजिटिव चार्ज रिपेल पॉजिटिव चार्ज। जो भी सेम चार्ज होंगे वो हमेशा आपस में क्या होंगे, है ना, जो सिमिलर चार्ज होंगे वो हमेशा रिपेल करेंगे। ये तो रहा प्रॉपर्टी। अब इसका ऐसा यूनिट समझते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका होगा कूलम्ब। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। ठीक है। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, इसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। इतना बात नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने कहा था द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग वन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज। वन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कुछ जानते होंगे आप लोग। चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। ठीक है। करो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज। तो वन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए चार्ज ले लिया। ठीक है। तो वन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए जब चार्ज ले लिया है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब निकालना होगा इसके बराबर वन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए चार्ज, वन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए चार्ज। तो चार्ज वन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए और इसके आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी इंटू 1 भी होगा,
जो वन इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज हो रहा है ना, तो 1/10⁻⁻, इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा, ये वाला। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर। आप लोग जानते भी होंगे कंडक्टर और इंसुलेटर होता क्या है। द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टर। वैसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, फ्लो हो, उसी को ना बोलेंगे कंडक्टर। दूसरा इंसुलेटर, जिससे वैसा सब्सटेंस जिससे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। जैसे कि ये सब चीज़ें, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, लकड़ी है, प्लाई है ना, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। लेकिन जो आयरन होता है, कॉपर होते हैं, ठीक है, ये सब जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। हाँ, था बेसिक क्लास है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो बहुत अच्छे से टॉपिक्स को लेकर आएंगे, है ना। आज बेसिक क्लास है तो थोड़ा बेसिक शुरू कर रहे हैं, जो आप लोग जानते भी हैं, है ना। आगे लॉ पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है इसमें। ठीक है, देखिए कंडक्टर होता क्या है। द सब्सटेंस through which electricity can flow, है ना। द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, आयरन, etc, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। इंसुलेटर्स, the substance through which electricity cannot flow are called insulators। इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, वुड, प्लास्टिक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं हम जो आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी ही है, ह्यूमन बॉडी जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होता है ना। हमारा ह्यूमन बॉडी के थ्रू भी करंट लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्लास होते हैं, रबर्स प्रोडक्ट होते हैं, वो उन सब के थ्रू क्या होगा, करंट नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगा, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फर्स्ट क्लास है, बेसिक क्लास है। वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग जो है बहुत सारे टीचर्स टीम के साथ ज़रूर इसी चैनल पर ज़रूर मिलेंगे। इस पर मैथ्स पढ़ाए जाएंगे, मैथ और साइंस फिलहाल, है ना। साइंस में भी तीनों चीज़, बायो भी पढ़ सकते हैं, बायो भी पढ़ाई होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों चीज़। तो ये सब सारे चीज़ पढ़ाए जाएंगे, है ना। तो ज़रूर
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया हो। ठीक है, जय हिंद।